प्रणाम मित्रों। आज भानुमति के पिटारा में मैं अर्चना झा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ का अभ्यास कार्य। यह मैं लिखित रूप में भी आपको दूंगी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने अग्निपथ जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट हैं, चुनौतियां हैं और कष्ट हैं। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। प्रश्न ख में कवि कहते हैं, प्रश्न करते हैं, मांग मत, कर शपथ, लथपथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग पर कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर होगा, मांग मत, कर शपथ और लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा न मांगे। यह कष्टों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाए और संघर्ष करने की शपथ ले। अपने अगले प्रश्न ग में प्रश्न करते हैं, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय है, मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा न मांगे, वह निरंतर कष्टों से जूझता रहे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। उत्तर है, इस पद्यांश का आशय है, मनुष्य कष्ट भरे मार्ग पर चलते हुए कभी रुकेगा नहीं, संघर्षों से घबराएगा नहीं, वह निरंतर अग्निपथ को चुनौती देता चलेगा। ख है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि ऐसे मनुष्य का जीवन सफल मानता है जो आँखों के आंसू पीता हुआ भी, तन से पसीना बहाता हुआ भी और खून से लथपथ होता हुआ भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसा संघर्षशील मनुष्य धन्य है। प्रश्न 3 है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के कई प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को भी जरा ध्यान से सुन लेंगे। दूसरा प्रश्न होगा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, कवि द्वारा अग्निपथ रूपी उद्भावना के माध्यम से मनुष्य को किस ओर एवं किस प्रकार प्रेरित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा अग्निपथ में कवि ने जीवन को संघर्ष के रूप में अंकित किया है। क्या आप कवि के विचारों से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा अग्निपथ कविता का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इतने सारे एक तरह के प्रश्न ये सूचित करते हैं कि परीक्षा में इस पाठ का अत्यधिक महत्व है। इसका उत्तर होगा, इस कविता का मूल भाव है, निरंतर संघर्ष करते हुए जियो। कवि जीवन को आग भरा पथ मानता है, इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से न घबराए, न ही इनसे मुंह मोड़े, बल्कि वह आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता रहे। मैं कवि के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। योग्यता विस्तार इस पाठ से संबंधित देखेंगे। प्रश्न 1, जीवन संघर्ष का ही नाम है,
इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। चर्चा कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगी। पहला छात्र, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। दूसरा छात्र कहेगा, मेरे विचार से संघर्ष करना मजबूरी है, आवश्यकता नहीं है। कौन ज़बरदस्ती संघर्ष करना चाहेगा? तीसरा छात्र कहेगा, हर आदमी संघर्ष टालना चाहता है। पहला फिर बोलेगा, मेरा मतलब है जीवन में संघर्ष के बिना काम नहीं चलता, उससे बचा नहीं जा सकता और इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब परियोजना कार्य इस पाठ से संबंधित देखते हैं। प्रश्न है, जीवन संघर्षमय है, इससे घबराकर थमना नहीं चाहिए। इससे संबंधित अन्य कवियों की कविताओं को एकत्र कर एक एल्बम बनाइए। अब बच्चों, इस तरह के प्रश्नों के हल के लिए आपको शिवमंगल सिंह सुमन की कविता सच है महज संघर्ष ही, रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि इत्यादि पढ़नी चाहिए, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस व्याख्या से, इस प्रश्नोत्तर, लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर से आप संतुष्ट होंगे और आप लाभान्वित भी होंगे। यदि आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।